तो हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग? होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ एक और बार फिर से एक हॉरर वीडियो में। यस, इस बार ये एक हॉरर वीडियो होने वाली है। एंड तो वैसे तो तुम्हें ऑलरेडी पता चल ही गया होगा कि आज की ये वीडियो एक रिएक्शन वीडियो होने वाली है। एंड आज हमारे पास एक वीडियो है फ्रॉम खूनी मंडे। और खूनी मंडे के बारे में तो तुम जानते ही हो भाई, उनसे बेस्ट हॉरर स्टोरी कोई नहीं बना सकता। एंड या स्केरी पंपकिन भाई भी काफी अच्छी वीडियो बनाते हैं, ठीक है। लेकिन दिस टाइम हमारे पास है खूनी मंडे। तो यार ये वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद एंड पूरी वीडियो देखने के बाद उनके चैनल पर जाकर उन्हें भी सब्सक्राइब कर देना भाई प्लीज। तो आज की ये हॉरर स्टोरी बेस्ड होने वाली है माना नंगल नाम के एक अर्बन लीजेंड के ऊपर। तो या मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना, तो तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता हूँ। तो इस केस में मुझे लगता है कि हमें डायरेक्ट वीडियो देखनी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो भाई। ओके, वीडियो स्टार्ट हो चुकी है। एंड मैं कई दिनों के बाद खूनी मंडे देख रहा हूं। माना नंगल, स्केरी अर्बन हॉरर लेजेंड। ओके, डेविड एक बहुत ही अच्छा ट्रैवल राइटर था। उसे दुनिया की अलग अलग कंट्रीज में जाने का बहुत शौक था। हाल ही में डेविड फिलीपींस में आया था। फिलीपींस साउथ ईस्ट एशिया की एक बहुत ही सुंदर कंट्रीज में से मानी जाती है। काफी सुंदर है भाई। फिलीपींस पहुंचते ही डेविड कुछ दिन वहां की फेमस जगहें एक्सप्लोर करने लगा। उसने फिलीपींस के ढेर सारे सुंदर सुंदर गांव के बारे में बहुत सुना था। कुछ छोटी सिटीज और गांव देखने के बाद डेविड अब पहुंचा था बसाइन आइलैंड्स के एक बहुत ही छोटे से गांव में। वो जगह बहुत खूबसूरत थी और वहां के लोग भी बहुत फ्रेंडली थे। ऐसा क्या? शहर की नदी के पास बैठा था जब उसने देखा कि फिलीपींस हैट, जिसे सालाकोट कहते हैं, वो पहने एक औरत नदी के पास आकर बाल्टी में पानी भर रही है। डेविड अपने ब्लॉग के लिए कुछ ह्यूमन पोर्ट्रेट फोटोज भी लेना चाहता था। डेविड ने अपने ब्लॉग के लिए उस औरत की फोटोज खींचनी शुरू कर दी। ओके, तो डेविड व्लॉग बना रहा था। पानी भरते हुए उस औरत की हैट गिर गई और डेविड ने जब उस औरत का चेहरा देखा तो उसे देखकर वो खो सा गया। वो औरत बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। ओके, रियली ब्यूटीफुल है भाई, बेशक एनिमेशन हो। और कहीं भी ऐसी खूबसूरत औरत नहीं देखी थी। उसका चेहरा देखकर डेविड उसको देखता ही रह गया। लेकिन डेविड ने जैसे ही उसकी फोटो क्लिक की, उस औरत का ध्यान डेविड की तरफ चला गया। ओके, उसने देख लिया कि डेविड उसकी फोटो खींच रहा है। अचानक ही वो औरत बहुत ज्यादा घबरा गई और अपनी हैट से अपना चेहरा ढककर बाल्टी वहीं फेंककर तुरंत। देखो, मैं ऐसे प्रेडिक्ट करना चाहूंगा इस सीन को। अभी मेरे दिमाग ने कुछ ओवर थिंकिंग करी एंड मैं प्रेडिक्ट करना चाहूंगा कि भाई ये जो लड़की है ये कैमरे में आई ही नहीं होगी या कुछ ऐसा ही सीन होगा। चलो देखते हैं भाई आगे वीडियो में। वहां से भाग गई। डेविड को लगा कि शायद उसने उस औरत को अनकंफर्टेबल फील करा दिया। ओके, लेट्स सी कि हमारी जो दिन ढल चुका था और प्रेडिक्शन है वो कैसी रहेगी। छोटे से गांव के इकलौते होटल में वापस चला गया। ओके, वो बहुत थक गया था, इसलिए वो बेड पर लेटते ही सो गया। जब डेविड गहरी नींद में था तो उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे उसके चेहरे के पास कोई सांस ले रहा है। उसने जैसे ही आंखें खोली, उसका दिल दहल उठा। उसके बेड के पास एक औरत बैठी थी जिसका मुंह भी एक फिलीपींस हैट से ढका हुआ था। उस औरत के सिर्फ होठ नजर आ रहे थे। ओके, ये काफी स्केरी चीज है। अगर ये चीज भाई होती है तुम्हारे साथ तो भाई मैं बता भी नहीं सकता, क्योंकि मेरे साथ नहीं हुई भाई ये चीजें। डेविड चौंक कर अपने बेड से उछल पड़ा। वो दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया और उस औरत से पूछने लगा कि आखिर वो कौन है। वो औरत कुछ नहीं बोली और वहीं जमकर बैठी रही। इसके हाथ देखो भाई। उससे फिर पूछा। एकदम से उस औरत ने अपनी गर्दन डेविड की तरफ घुमाई और बहुत ही अजीब ढंग से हंसने लगी। उसके होठ बिल्कुल काले थे। यार खूनी मंडे इतना स्केरी एनिमेशन कब से बनाने लग गया भाई? ओके, और डेविड को उसकी हंसी में लंबे सड़े हुए तीखे दांत नजर आ रहे थे। डेविड उसे देखकर एकदम से घबरा गया। उसने पास में रखी पानी की केटल उठाकर उस औरत पर फेंकी तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। अचानक से उसकी पीठ से दो पंख निकल आए और वो हवा में उड़ने लगी। डेविड ने देखा कि उस औरत का निचला शरीर का हिस्सा था ही नहीं। उसकी आधी कटी हुई उड़ती हुई बॉडी से खून टपक रहा था। भाई ये स्केरी है। तेजी से अपने पंख फड़फड़ाए और खिड़की को चूर चूर करते हुए वहां से उड़ती हुई निकल गई। डेविड ने जो भी देखा उसे देखकर उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने फौरन होटल के रिसेप्शन पर कॉल किया और उन्हें सब बताया। होटल के कुछ स्टाफ मेंबर्स तुरंत डेविड के रूम में आ गए। डेविड की खौफ भरी आंखें देखकर वो समझ गए थे जिससे अभी कुछ देर पहले
डेविड का सामना हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि मानानंगल है। ओके। उन्होंने डेविड को बताया कि मानानंगल एक तरह की इविल स्पिरिट या चुड़ैल है जो कि अपने शरीर को आधा करने की ताकत रखती है। वो अपने हाँ, मैं वही नोटिस कर रहा था कि भाई जब ये बैठी थी जब तो इसका पूरा शरीर था और अचानक से अब नहीं है, क्या चक्कर है भाई? यानी ऊपर की बॉडी को नीचे की बॉडी से अलग करके उड़ सकती है। उसकी लंबी जीभ किसी भी हट्टे कट्टे इंसान का पूरा खून चूस कर उसे मार सकती है। उसका असली शिकार हमेशा प्रेग्नेंट औरतें, बच्चे और अच्छे दिखने वाले हट्टे कट्टे आदमी होते हैं। ये सब सुनकर डेविड परेशान हो गया था। उसने अपनी जिंदगी में कभी भी ऐसे किसी जीव को नहीं देखा था। वो जीव नहीं है भाई। डेविड इन सब बातों पर कभी यकीन नहीं करता था, मगर उसने अपनी आंखों से जो देखा वो उसकी समझ से परे था। होटल के एक बूढ़े मैनेजर ने डेविड को नमक, पिसे हुए लहसुन और राख की पोटलियां दी और कहा कि अगर मानानंगल उसके सामने दोबारा आए तो वो उस पर ये पोटलियां फेंक दे, क्योंकि कहते हैं कि मानानंगल का शरीर इन सब चीजों से जल जाता है। होटल वालों ने उसे अपने कमरे के पास ही एक दूसरा कमरा दे दिया और डेविड उस रात डरते डरते सोने चला गया। अगले दिन डेविड ने आसपास के गांव के लोगों से मानानंगल के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। गांव वालों ने यह भी बताया कि गांव में हर दूसरे दिन कोई न कोई मानानंगल का शिकार हो रहा था। पिछले महीने से 13 लोग मारे जा चुके थे। इसमें 6 प्रेग्नेंट औरतें थीं और 4 बच्चे। उन सभी गांव वालों को लगता था कि मिया नाम की एक लड़की जो उस गांव में रहती है वही मानानंगल है और वही सबकी जान ले रही है। ओके, मिया आई थिंक वो लड़की है जो स्टार्टिंग में दिखाया था, जिसके बारे में मतलब कि पानी वो भर रही थी अपनी बाल्टी में। ओके ठीक है, मुझे लग रहा है कि वही है। वो सारे गांव वाले मिया को मारना चाहते थे, लेकिन उससे लड़ने की हिम्मत किसी के पास नहीं थी। डेविड ने सोचा कि वो खुद मिया के घर जाकर चेक करेगा कि गांव वाले जो कह रहे हैं वो सच है भी या नहीं। डेविड उसके घर तक पहुंचा और उसने उसका दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर तक कोई नहीं आया। डेविड के दिमाग में गांव वालों की बातें असर करने लगी थीं। वो डरने लगा था कि कहीं वो खुद चलकर मानानंगल का शिकार तो नहीं बनने आ गया है। तभी एकदम से दरवाजा खोला और डेविड शर्म से पानी पानी हो गया। ये वही लड़की थी, वही औरत थी जिसे नदी किनारे डेविड ने देखा था। वो पास से और भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। डेविड कुछ बोल पाता कि उससे पहले ही मिया ने उससे कहा, आप मेरी फोटो डिलीट कर देना, क्योंकि कोई अजनबी मेरी फोटो रखे मुझे नहीं पसंद। डेविड ने उससे माफी मांगी लड़की तो संस्कारी है। मानानंगल के बारे में सवाल करने लगा। मिया उसके सवाल सुनते ही रोने लगी। मिया ने उसे अपनी सारी कहानी बताई कि कैसे वो गांव के एक लड़के किदलत से प्यार करती थी जो उसका बचपन का दोस्त था, लेकिन 3 हफ्ते पहले ही उनकी शादी के दिन वो लड़का एक मानानंगल का शिकार बन गया। ओके, आई थिंक सो कि मिया भी मानानंगल नहीं है, लेकिन कोई तो है भाई। सब गांव वालों को लगा कि मिया ही मानानंगल है और उन्होंने मिया को गांव से बाहर निकाल दिया और अब मिया के पेट में किदलत का 1 महीने का बच्चा है, जिसके लिए वो बहुत डरी हुई है। डेविड ने उससे माफी मांगी और उसे बताया कि अब उसे विश्वास हो गया है कि मिया मानानंगल नहीं है। वो दोनों काफी देर तक बातें करते रहे। आने वाले कुछ दिनों में दोनों की बहुत गहरी दोस्ती हो गई और वो पूरा दिन साथ ही बिताने लगे। डेविड मिया के प्यार में जैसे डूबता ही जा रहा था। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो मिया को अपने साथ वापस कनाडा ले जाएगा और उसके बच्चे का ध्यान रखेगा। वो दोनों अगली रात ही उस गांव से निकलकर कनाडा जाने वाले थे। अगली रात करीब 9:30 बजे डेविड मिया के घर की तरफ निकला। उसने रास्ते में एकदम से देखा कि जंगल में कुछ उड़कर आसमान में एकदम से गायब हो गया। ये तो मानानंगल है। डेविड वहीं रुका और जंगल की तरफ जाने लगा। तभी अंधेरे में उसका पैर किसी चीज से टकराया। जब उसने देखा कि वो चीज क्या है तो वो डर के मारे सूंघ गया। ये निचला भाग होगा मानानंगल का। उसके सामने एक औरत का आधा कटा शरीर का मुझे लगा ही था भाई, जमीन पर पड़ा फड़फड़ा रहा था। वो समझ गया था कि वो आधा शरीर मानानंगल का था। ये देखकर उसने अपनी जेबें चेक की और उसे एहसास हुआ कि मानानंगल से बचने के लिए जो पोटलियां होटल के मैनेजर ने दी थी
वो तीनों पोटलियां वो होटल में ही भूल गया था। तभी उसे पास से मियाँ के चीखने की आवाज आई। वो भागा भागा मियाँ के घर पहुंचा। दरवाजा खुला पड़ा था तो डेविड सीधा घर के अंदर चला गया और वहां जो उसने देखा उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। माननंगल उसके सामने बैठी मियाँ की गर्दन में दांत कड़ाए उसका शरीर फाड़कर उसका खून पी रही थी। उसके हाथ के नुकीले नाखून मियाँ के पेट में घुसे हुए थे। ये देखकर डेविड ने जोर से मियाँ का नाम पुकारा, जिस पर उस माननंगल का ध्यान डेविड पर गया। उसने डेविड को बहुत ही गुस्से में देखा और अपनी लंबी जीभ से उस पर वार किया, इससे पहले कि डेविड उठकर कुछ कर पाता। माननंगल मियाँ के पेट से उसका मरा हुआ बच्चा अपने हाथ में लेकर उड़ गई। ये काफी स्केरी है भाई। मियाँ को उठाने की बहुत कोशिश की मगर वो मर चुकी थी। इस इंसिडेंट के बाद सबको पता चल गया था कि मियाँ वो माननंगल नहीं है। भाई देखो स्केरी सही है स्केरी, लेकिन भाई इतनी सैड स्टोरी दिखा रहे हो तुम स्केरी के नाम पे। मियाँ जो मतलब मुझे लग रहा था कि यार मेन कैरेक्टर होने वाली है वो ही मर गई भाई लास्ट में। ओके यार देखते हैं आगे कुछ होता है तो 1 मिनट बची है अभी। डेविड भी इस हादसे के बाद वापस कनाडा चला गया, लेकिन शायद ही वो कभी उस माननंगल को भूल पाएगा। तो यहाँ पर ये वीडियो खत्म हो गई है, मैं इसे उतार देता हूँ। एंड या मैंने ऐसी स्टोरी ये होगी इतना तो एक्सपेक्ट नहीं किया था भाई। ये मुझे खूनी मंडे चैनल पर अब तक की सबसे ज्यादा खतरनाक हॉरर स्टोरी लगी एंड सबसे बढ़िया वीडियो थी। लेकिन यार स्टोरी लाइन पता है क्या है, लास्ट में वो गेम्स ऑफ थ्रोन वाला सीन हो गया। जो पसंद आने लगता है ना वही शख्स मर जाता है। तो अगर इसका पार्ट 2 है तो भाई मियाँ वापस आनी चाहिए, कुछ मियाँ का भी सीक्रेट होना चाहिए भाई। लेकिन यार लास्ट में मियाँ ही मर गई एंड मियाँ माननंगल नहीं थी। देखो मेरे हिसाब से तो इसका सेकंड पार्ट जरूर आने वाला है, डेफिनेटली आने वाला है, क्योंकि अभी तक हमें यही नहीं पता है कि माननंगल थी कौन या फिर उसके पीछे की कहानी क्या है, कैसे वो माननंगल बनी, कैसे कहां से आई, वो अभी तक कुछ नहीं बताया। तो आई थिंक सो कि सेकंड पार्ट तो आने वाला है। बाकी यार तुम कमेंट करके बताओ तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी एंड होप कि तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। बाकी फिलहाल मैं चलता हूँ और मिलता हूँ किसी और दिन किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।